राम जी के पिता का नाम तो तुमने सुना होगा, क्या था? राजा दशरथ। और जब बूढ़े हो गए तो नदी के किनारे बैठ के एक कटोरी में चावल लिया, एक चावल को उठाया और कुछ मंत्र बड़बड़ाया और वो चावल का दाना जो है नदी में फेंका। किसी ने पूछा, ए महाराज क्या कर रहे हो? बोले मैं बूढ़ा हो गया हूँ, जंगल में शेर बहुत हो गए हैं तो शिकार करने के लिए जाने की इस शरीर में हिम्मत नहीं है, तो यहाँ से बैठे बैठे मैं जंगल के जानवरों का शिकार कर रहा हूँ। बोले कैसे? बोले एक चावल लेता हूँ, मंत्र बुड़बुड़ाता हूँ और बुड़बुड़ाते हुए मंत्र से मैं चावल का दाना फेंकता हूँ और यही चावल का दाना जंगल में तीर होकर उस जानवर को लगता है और वो मर जाता है। क्या मंत्र शक्ति! प्राचीन लुप्त और गुप्त हुई विद्याओं को फिर से हमें प्रकाशित करना पड़ेगा। और विदेशों में हमारे ऋषियों के जो मंत्र है, इस मंत्र विज्ञान पर भारी रिसर्च हो रही है, ध्यान देना। फ्रांस में इसकी रिसर्च की मिस्टर लेवर लिजारियो ने। वो लेवर लिजारियो कहता है रोम 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 रोम। नाभि केंद्र पर आंदोलन वो करते हुए जब तुम रोम 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 ऐसा तेजी से बोलते हो तो तुम्हारे अन्न नली की बीमारी ठीक होती है। ह्रीम 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 ऐसा जब तुम बोलते हो तो तुम्हारी श्वास नली की बीमारी ठीक होती है। लेकिन जब ओम 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 हरि ओम, ये ओमकार का जब तुम मंत्र उच्चारण करते हो तब तुम्हारी 72,000 नाड़ियां ठीक काम करने लगती है, 7 चक्र ठीक काम करने लगते हैं, 16 उपत्यकाओं में उसका अच्छा प्रभाव पड़ता है और 3.5 करोड़ तुम्हारे रोमकूप बढ़िया काम करने लगते। ये ओमकार का प्रभाव है। ओमकार मंत्र इज वेरी पावरफुल एंड स्पिरिचुअल ऑरा जनरेटर। ये आध्यात्मिक जो ऑरा है इसको जनरेट करता है ओमकार मंत्र। ये बापूजी ने बहरोड, जयपुर जितने सत्संग थे उसमें ये ओमकार के विषय पर प्रकाश डाला कि वहाँ विदेश का जो अमेरिका का डॉक्टर है उसने ओमकार के ऊपर जब रिसर्च किया तो ताज्जुब कर गया। हो रिजल्ट वेरी एक्सीलेंट। इसका जो परिणाम है बड़ा आश्चर्यजनक, बड़ा प्रभावशाली। वो विदेशी लोग तो आज इस मंत्र विज्ञान को खोज करके इसका परिणाम सामने ला रहे हैं, लेकिन भारत के ऋषि मुनियों ने तो मंत्र विज्ञान पर हजारों साल पहले शोध कर लिया। और ये जनता जनार्दन भारत की इसका सौभाग्य है कि उन ऋषियों का जन्म यहाँ हुआ और मंत्र विज्ञान पर खोज इसी भारत में हुई जिस भारत में आपका हमारा जन्म हुआ। जब हम अमेरिका और विदेश के कई देशों में गए तो वहां जब हमने वैदिक मंत्र उच्चारण किए तो लोग आके कहने लगे हमारे समिति के भाइयों से कि स्वामी जी के जो वैदिक मंत्र हैं बड़े गजब के हैं, वेरी पीस ऑफ माइंड, ये हमारे मन को बहुत शांति का एहसास कराते हैं। कोई सीडी हो तो दीजिए। और जितनी सीडियां इस वैदिक मंत्र की हम ले गए थे सारी सीडियां वहां चली गई, एक भी सीडी वापस हम नहीं ला पाए। तो आज पूरे भारत में लोगों को सत्संग की महिमा पता चल गई है। अरबों खरबों रुपया कमा लो, लंबी लंबी गाड़ियों में घूम लो, करोड़ों रुपयों के महल बना लो,
लेकिन जब तक तुम्हारे हृदय में भगवान की भक्ति नहीं आएगी तब तक तुम्हारा जीवन सफल नहीं हो सकता है। इसलिए भक्ति ये केवल अंधी भावुकता नहीं है, यह हृदय को महान बनाने की ताकत है। तो इसलिए भगवान शंकर पार्वती से कहते हैं कि सचमुच उसकी माँ, उसका बाप धन्य है जिसके हृदय में भक्ति है। इतना ही नहीं, उसका कुल, वंश और गोत्र भी धन्य है। क्या कहें, जिसके हृदय में भगवान की, गुरु महाराज की भक्ति रहती है, ऐसा भक्त जहां पर कदम रख देता है वो धरती भी पुण्यवान हो जाती है, पवित्र हो जाती है।